सो ये हमारा पार्ट नंबर 11 है, चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्लास 10th का। सो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम इस पार्ट पे कवर करेंगे। ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, आप मेरे चैनल सूरज मैथ्स क्लासेस पे जाके देख सकते हैं। सो क्वेश्चन करते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ओके, तो हम ये सॉल्व करते हैं। हमें गिवन दिया है इक्वेशन ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइंस। क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। सो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, माइनस 11 इक्वल टू 0, या फिर एज इट इज़ रहने दो, एज इट इज़ रहने दो। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये दो इक्वेशन गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मैं क्या करूँगा, इस दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स वाई की वैल्यू निकालूंगा और फिर उस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 जो मुझे इक्वेशन दिया है उसमें पुट कर दूंगा, तो मुझे m की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं 2x इज इक्वल टू 11 है, 3 को उधर ले जाऊँगा तो माइनस 3y हो जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3y अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। तो मैं पुट करता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x, जो कि क्या है, 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन। मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाया तो सेकेंड इक्वेशन पुट करूँगा। तो 2 x की जगह पे क्या पुट करना है, 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो नंबर एक सेट कर लेता हूँ, वेरिएबल एक सेट, माइनस 3y माइनस 4y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन बढ़ेगा तो माइनस 7y हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11 हो जाएगा तो माइनस 11 हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7 7 5 35। तो y की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू 5 आ गई। पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। तो जैसे इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करता हूँ 5, तो 11 माइनस 3 इंटू वाई मीन्स 5 अपॉन 2, तो 11 माइनस 15 अपॉन 2 हो जाएगा। तो और सॉल्व करूँगा तो 11 माइनस 15 क्या होगा, माइनस 4/2। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस 2। x की वैल्यू कितनी है, माइनस 2। तो मुझे y और x की वैल्यू पता चल गई। तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5 इन, क्या इक्वेशन था, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें पुट करता हूँ। तो y की वैल्यू कितनी है, 5 इज इक्वल टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3। सॉल्व करूँगा इसको तो कितना जाएगा, 5 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एम माइनस 2m प्लस 3। 2m को इस साइड ले आता हूँ, माइनस 2m को, तो ये प्लस 2m हो जाएगा। इस साइड ले आया, इक्वल टू, इधर 3 था, 5 को उधर ले गया, माइनस 5 हो गया। तो 2m इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बढ़ेगा तो माइनस 2 हो जाएगा। m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन 2। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 1 से 2 माइनस 1 हो जाएगी। तो m की वैल्यू मेरी माइनस 1 आ गई। तो मुझे m की वैल्यू फाइंड करना था, ये मेरा आंसर हो गया।
hence the value of m is -1। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स अनदर नंबर, फाइंड देम। ओके, तो मैं मान लेता हूँ कि जो नंबर है, दो नंबर है, सॉल्यूशन सॉल्व 3 कर रहा हूँ, तो मैं मान लेता हूँ लेट द फर्स्ट नंबर भी x मान लेता हूँ एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y मान लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि उन दोनों का डिफरेंस कितना है 26, और जो फर्स्ट नंबर है वो 3 टाइम्स है सेकेंड नंबर के। डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 हो जाएगा, यही था, यही था ना। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स 26 एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अनदर नंबर। तो पहला इक्वेशन तो ये हो गया। तो x इज इक्वल टू, दूसरा क्या कंडीशन, 3y हो जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो देखो ऑलरेडी है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, तो ऑलरेडी ये x इज इक्वल टू 3y है, तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जैसे 3y पुट किया मैंने, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, तो y की वैल्यू हो गई 13। y की वैल्यू हो गई 13। जब y की वैल्यू 13 आ गई, तो मैं क्या करता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड में पुट करूँगा तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, 33 ज़ा 39 आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ हेंस वन नंबर इज 13 एंड अनदर नंबर इज 39। ये मेरा आंसर हो गया। सो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे इसके आगे के। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर बने रहिए फॉर डेली मैथ्स अपडेट।